करेक्टिव पैटर्न के दूसरे चरण में स्वागत है आप सबका। यहाँ पे आज हम चर्चा करने वाले हैं करेक्टिव पैटर्न। करेक्टिव पैटर्न के अंदर किस किस तरीके की पैटर्न्स होती है इसकी चर्चा हम पिछले वाले वीडियो के अंदर कर चुके हैं। चाहो तो आप दोबारा से रिवाइंड कर सकते हो। तो मैं हूं आपका दोस्त वीएम और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं मार्केट सीक्रेट सीरीज पार्ट 12 आपकी अपनी यूट्यूब चैनल वेरीफाइड मार्केट वेव्स के जरिए। आज हम चर्चा करने वाले हैं करेक्टिव पैटर्न्स के अपने दूसरे चरण के अंदर। पहले चरण में हमने फ्लैट देखा, अब देखेंगे जिगजैग। लेकिन जिगजैग के अंदर आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं सिंगल जिगजैग। सिंगल जिगजैग कैसे दिखते हैं, चार्ट के ऊपर उसको कैसे वेरीफाइड किया जाए और कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। तो स्किप मत कीजिएगा वीडियो को और पूरा वीडियो जो है वो आखिर तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना आपका वक्त गवाए। सिंगल जिगजैग बुलिश ट्रेंड में कैसा दिखता है। यहाँ पे मान लो कि एक कोई बुलिश ट्रेंड चल रहा था, उसके बीच में एक करेक्शन स्टार्ट हो गई जो आपको कुछ इस तरीके से दिखी, ए बी और सी। अगर आप ट्रेंड लाइन लगाओगे ए के हाई से बी के हाई को जोड़ता हुआ तो कुछ इस तरीके का बनेगा। और ये जो है वो सिंगल जिगजैग पैटर्न है जिसमें आपका ए जो है और सी है वो दोनों लगभग सेम टू सेम होगा। मतलब ए मान लो कि 10 पॉइंट गिरा है तो आपका सी भी 10 पॉइंट गिरेगा और आपका जो बी होगा ना वो उन दोनों से आधा 5 पॉइंट के आसपास गिरा होगा। तो इस हिसाब से आप जो है वो जिगजैग पैटर्न को क्वालिफाई कर सकते हो। इसमें जब भी आपका ये वाला ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है उस टाइम पे आप बाय पोजीशन जो है वो बना सकते हो। बियरिश ट्रेंड में कैसा दिखता है। बियरिश ट्रेंड में सिंगल जिगजैग जो है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है आपको, ए बी सी, जिसके अंदर भी आपका ए वेव और सी वेव दोनों सेम टू सेम होगा, लगभग सेम टू सेम। मतलब 1-2 पॉइंट इधर उधर हो सकता है लेकिन सेम टू सेम होगा। और बी वेव जो है आपका आधा हो सकता है। ओके, चलिए इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। यहाँ पे जब बियरिश ट्रेंड में होगे तो ये ट्रेंड लाइन जब भी ब्रेक डाउन होगी आप सेल कर सकते हो। ओके, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है तो देखो, ये जैसे ही ए बी सी बन गया ना, मान लो कि ये डेली चार्ट पे आपको कुछ इस तरीके का पैटर्न दिखता है। तो आप अगर अवरली चार्ट पे देखने जाओगे ना तो आपको कुछ ये पैटर्न जो है वो इस हिसाब से दिखेगा कि अवरली चार्ट पे आपको यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 और बी वेव के अंदर आपको 1 2 3 और सी वेव के अंदर फिर से 1 2 3 4 5। तो इस तरीके का ये पैटर्न दिखता है चार्ट के ऊपर, जिसका स्ट्रक्चर 5-3-5 का होता है। ए वेव के अंदर 5 लेग होगी, बी वेव के अंदर 3 लेग होगी और सी वेव के अंदर 5 लेग होगी। इस हिसाब से आपका ये स्ट्रक्चर बनता है। डेली चार्ट पे आपको ए बी सी दिखता है, अवरली चार्ट पे जाओगे तो आपको स्ट्रक्चर जो है वो पूरा कंफर्मेशन देगा। तो फ्लैट पैटर्न में ए वेव जो होती है वो 3 लेग की होती है लेकिन जिगजैग के अंदर 5 लेग की होती है। तो यहां से आपको पता चलेगा कि ये फ्लैट करेक्शन है या जिगजैग करेक्शन। समझ में आई बात। इसी को हम एक बार बियरिश ट्रेंड के अंदर इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। मान लो यहाँ पे ये बियरिश ट्रेंड है तो ये जो ए वेव आपका ऊपर जाएगा ना उसमें आएगी 5 लेग, 1 2 3 4 5 और आपका जो बी वेव है उसके अंदर आएगी 3 लेग, सी वेव के अंदर वापस दोबारा से आएगी 5 लेग। तो इस तरीके से आपका पूरा स्ट्रक्चर तैयार होगा जिस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सिंगल जिगजैग वेव। ये 5-3-5 का स्ट्रक्चर होता है। ए वेव में ही आपको पता चल जाता है कि करेक्शन जो आ रहा है वो फ्लैट करेक्शन है या जिगजैग करेक्शन है।
समझ में आई? ये दोनों को अलग करता है। ए वेव में अगर 5 लेग है तो जिगजैग है, 3 लेग है तो फिर आपका फ्लैट करेक्शन चल रहा है। ओके, तो इस तरीके से आपको सिंगल जिगजैग जो है वो देखने को मिलती है। अब हमारे साइकिल के अंदर ये कौन से करेक्शन में दिखता है? तो ज्यादातर केस में ये अपनी जो पूरी साइकिल रहती है उसके अंदर या तो 2 में दिखता है, या तो 4 में दिखता है, या तो बी में दिखता है। समझ में आई बात? यहां पे देखो, ये अगर मान लो पूरी साइकिल का वेव 1 है तो आपको वेव 2 के अंदर मैंने एक सिंगल जिगजैग दिखाया है। तो कुछ इस तरीके से आपका सिंगल जिगजैग जो है वो बुलिश ट्रेंड के अंदर दिखता है। इसी को हम बियरिश साइकिल के अंदर देख लेते हैं कि अगर मान लो कि मार्केट का ट्रेंड डाउन था और वहां पे बना है तो किस हिसाब से दिखेगा हमें? ये आपका 1 2 3 4 5, यहां पे आपको 2 में दिखेगा, या तो 4th में दिखेगा, या तो आपको बी में दिखेगा। यहां पे ये पूरा साइकिल अगर मान लो कि वेव 1 है, ये पूरा साइकिल वेव 1 है, तो ये जो वेव 2 बन रहा है उसके अंदर आपको ए बी सी कुछ इस हिसाब से दिखेगा, जिसे बोला जाता है सिंगल जिगजैग पैटर्न। समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को 1 बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा कि किस तरीके से इन चीजों की कंफर्मेशन करनी। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि सिंगल जिगजैग का स्ट्रक्चर कितनी वेव से बनता है। मतलब ए वेव में कितनी लेग होती है, बी वेव में कितनी लेग होती है, और सी वेव में कितनी लेग होती है, ये बताना मुझे मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पर नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।